Good morning, students. Today we are going to solve chapter number 14, how big, how heavy in your workbook. So take out your workbook and open page number 191. So let's start. First question. Answer the questions from the given volume. नीचे वॉल्यूम दिया हुआ है, उनके बेसिस पे हमें उन्हें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वन मार्बल इज इक्वल टू वन पेंसिल इज इक्वल टू वन इरेजर. वन बॉल इज इक्वल टू टू मार्बल्स. वन लेमन इज इक्वल टू थ्री मार्बल्स. वन पोटैटो इज इक्वल टू फोर मार्बल्स. मतलब एक मार्बल, एक पेंसिल और एक इरेजर, इनका वॉल्यूम सेम है तीनों का, लेकिन एक बॉल जो है वो टू मार्बल्स के इक्वल है. वन लेमन जो है वो थ्री मार्बल्स के इक्वल है. वन पोटैटो जो है वो फोर मार्बल्स के इक्वल है. ये हमें दिया हुआ है. अब इनके बेसिस पे नीचे सम क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिन्हें हमें सॉल्व करने हैं. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मार्बल्स आर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ टू इरेजर्स. कि टू इरेजर्स के इक्वल कितने मार्बल्स होंगे. अब देखो, वन मार्बल इज इक्वल टू वन इरेजर, सो टू मार्बल इज इक्वल टू टू इरेजर. टू वन जा टू, यही पूछा है, क्योंकि एक मार्बल का वॉल्यूम एक इरेजर के बराबर है. दिया हुआ है क्वेश्चन में कि वन मार्बल इज इक्वल टू वन पेंसिल इज इक्वल टू वन इरेजर. तो हाउ मेनी मार्बल्स आर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ टू इरेजर. तो टू इरेजर्स के इक्वल कितने मार्बल्स होंगे, टू मार्बल्स होंगे. why? Because in the question it is given कि one marble is equal to one eraser. So two marble is equal to two eraser. The volume of two marbles are equal to the volumes of two erasers. Now second question, how many pencils are equal to the volume of three marbles. How many pencils, कितनी पेंसिल्स का वॉल्यूम इक्वल होगा थ्री मार्बल्स के वॉल्यूम के. ये भी क्वेश्चन में दिया है, वन मार्बल इज इक्वल टू वन पेंसिल, मतलब एक मार्बल का वॉल्यूम वन पेंसिल के इक्वल है. तो थ्री मार्बल्स का वॉल्यूम थ्री पेंसिल के इक्वल होगा. सी, वन मार्बल इज इक्वल टू वन पेंसिल, तो थ्री मार्बल इज इक्वल टू थ्री पेंसिल. तो कितनी पेंसिल का इक्वल होगा वॉल्यूम, थ्री पेंसिल्स आर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ थ्री मार्बल्स. नाउ थर्ड क्वेश्चन, how many erasers are equal to the volume of two lemons. कितने इरेजर्स का वॉल्यूम इक्वल होगा टू लेमन्स के. और नाउ सी, वन लेमन इज इक्वल टू थ्री मार्बल्स. अब एक लेमन थ्री मार्बल्स के इक्वल है और एक मार्बल इज इक्वल टू है वन इरेजर. तो अगर थ्री मार्बल्स इज इक्वल टू थ्री इरेजर होगा, है ना, और थ्री इरेजर मतलब वन लेमन. तो टू लेमन का कितना होगा, थ्री का डबल सिक्स. सी, वन मार्बल इज इक्वल टू वन इरेजर. ये तो क्वेश्चन में दिया है कि एक मार्बल किसके इक्वल है, एक इरेजर के इक्वल है. और वन लेमन इज इक्वल टू कितने मार्बल्स, थ्री मार्बल्स. तो टू लेमन इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई बाई थ्री, सिक्स मार्बल्स. और सिक्स मार्बल इज इक्वल टू सिक्स इरेजर. तो इसका मतलब कितने इरेजर्स इक्वल होंगे टू लेमन्स के, सिक्स इरेजर. समझ में आया क्वेश्चन, है ना. वन मार्बल का वॉल्यूम और वन इरेजर का वॉल्यूम इक्वल है. अब क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कितने इरेजर इक्वल होंगे टू लेमन्स के. और व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, वन लेमन इज इक्वल टू थ्री मार्बल्स. ओके, सी, वन लेमन इज इक्वल टू थ्री मार्बल्स. तो टू लेमन इज इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई बाई टू, डबल हो जाएंगे ना, सिक्स मार्बल्स. तो सिक्स मार्बल इज इक्वल टू सिक्स इरेजर. इट मीन सिक्स इरेजर्स आर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ टू लेमन्स. समझ में आया. Now next question, how many lemons are equal to the volume of nine pencils. See, how many lemons, कितने लेमन का वॉल्यूम इक्वल होगा नाइन पेंसिल्स के. अब आपको मालूम है वन लेमन इज इक्वल टू, सॉरी, वन मार्बल इज इक्वल टू वन पेंसिल. ये तो हमें क्वेश्चन में ही दिया है ना. तो नाइन मार्बल इज इक्वल टू नाइन पेंसिल. देखो सी, तो थ्री मार्बल इज इक्वल टू वन लेमन. So 3 marble is equal to 3 pencil. So therefore 9 pencil is equal to 9 upon 3, 3 2, 3 3s are 9, 3 lemons.
समझ में आया क्या पूछा क्वेश्चन में? कितने लेमन्स इक्वल होंगे 9 पेंसिल के? अब आपको मालूम है यहाँ पे दिया है 1 लेमन इज इक्वल टू 3 मार्बल्स और 1 मार्बल इज इक्वल टू 1 पेंसिल। इसका मतलब एक लेमन 3 पेंसिल के इक्वल है ना? 1 मार्बल इज इक्वल टू 1 पेंसिल, तो 9 मार्बल इज इक्वल टू 9 पेंसिल हो गया। अब हमें मालूम है 3 मार्बल इज इक्वल टू 1 लेमन, है ना? तो 3 मार्बल इज इक्वल टू 3 पेंसिल भी होगा, तो 9 पेंसिल इज इक्वल टू 9 अपॉन 3, 3 3 9, 3 लेमन। इसका मतलब 3 लेमन जो है वो इक्वल होंगे 9 पेंसिल के। समझ में आया? यहां से भी सिंपली आप देख सकते हो ना कि 1 मार्बल इज इक्वल टू 1 पेंसिल है। अब ये बोल रहे हैं कि 9 पेंसिल का जो वॉल्यूम है वो कितने लेमन के इक्वल होंगे। तो 9 पेंसिल मतलब 3 मार्बल्स मतलब 3 पेंसिल है ना? तो 9 मार्बल मतलब 9 पेंसिल्स, तो 3 पेंसिल इज इक्वल टू 1 लेमन, तो 9 पेंसिल इज इक्वल टू 9 अपॉन 3, 3 3 9, 3 लेमन, 3 लेमन के इक्वल होगा। Okay, now next question. How many lemons are equal to the volume of 3 potatoes? अब देखो पोटैटो कितना है? 1 पोटैटो इज इक्वल टू 4 मार्बल्स, है ना? अब ये पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि हाउ मेनी लेमन्स आर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ 3 पोटैटो। 3 पोटैटो के इक्वल कितना वॉल्यूम होगा? सी द 1 पोटैटो इज इक्वल टू क्या दिया है क्वेश्चन में? 1 पोटैटो इज इक्वल टू 4 मार्बल्स, है ना? 1 पोटैटो इज इक्वल टू 4 मार्बल्स, तो 3 पोटैटो इज इक्वल टू कितने मार्बल्स होंगे? सी 1 पोटैटो इज इक्वल टू 4 मार्बल्स, तो 3 पोटैटो जो है कितने लेमन के इक्वल होगा पूछा है ना? तो 3 पोटैटो में कितने मार्बल्स होंगे? 4 3 12, 12 मार्बल्स। अब हमें मालूम है 3 मार्बल इज इक्वल टू 1 लेमन, तो 12 मार्बल इज इक्वल टू 12 अपॉन 3, 3 4 12, 4 लेमन्स। देखो यहाँ पे दिया ना 1 लेमन इज इक्वल टू 3 मार्बल्स और यहाँ दिया 1 पोटैटो इज इक्वल टू 4 मार्बल्स। तो क्वेश्चन क्या था कि 3 पोटैटो जो है वो कितने लेमन के इक्वल होंगे? तो पहले हम मार्बल्स निकाल लेंगे, तो 1 पोटैटो में 4 मार्बल्स, तो 3 पोटैटो में एक में 4, तो 3 में 4 3 12, 12 मार्बल्स आ गए। अब हमें मालूम है 3 मार्बल इज इक्वल टू 1 लेमन होता है, ये क्वेश्चन में दिया है। देखो 1 लेमन इज इक्वल टू 3 मार्बल्स, मतलब 3 मार्बल इज इक्वल टू 1 लेमन, तो 12 मार्बल इज इक्वल टू 12 अपॉन 3, 3 4 12, 4 लेमन। इसका मतलब how many lemons are equal to the volume of 3 potato? 4 lemons are equal to the volume of 3 potatoes. Next, how many marbles are equal to the volume of 6 lemon? अब देखो क्वेश्चन में दिया है 1 lemon is equal to 3 marbles. This is given in the question. 1 lemon is equal to 3 marbles. So 6 lemon is equal to 6 multiplied by 3. 6 3 18. 18 marbles. Now, how many balls are equal to the volume of 6 lemons? How many balls? देखो 1 ball is equal to 2 marble होता है, ठीक है? ये हमको क्वेश्चन में दिया है। अब पूछा है इसमें कि 6 लेमन कितने बॉल्स के इक्वल होगा? तो पहले हम मार्बल्स निकाल लेंगे। 1 लेमन इज इक्वल टू 3 मार्बल्स, तो 6 लेमन इज इक्वल टू 6 3 18 मार्बल्स। टोटल कितने हो गए? 18 मार्बल्स। अब हमें मालूम है 2 मार्बल इज इक्वल टू 1 बॉल। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन कि 2 मार्बल्स जो है वो 1 बॉल के इक्वल होता है। तो टोटल कितनी मार्बल्स है हमारे पास? 18 मार्बल्स। 18 मार्बल इज इक्वल टू 18 अपॉन 2, 2 9s are 18, 9 balls. It means the volume of 6 lemons is equal to the volume of 9 balls. Is that clear? Understood? क्या समझ में आया? ये आपको क्वेश्चन देख के करना है, क्या दिया हुआ है। बॉल्स का वॉल्यूम पूछा है 6 लेमन्स के इक्वल, और क्वेश्चन में क्या दिया है कि 1 बॉल इज इक्वल टू 2 मार्बल्स। तो पहले हमें लेमन्स को मार्बल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन कि 1 लेमन इज इक्वल टू 3 मार्बल्स। तो हाउ मेनी लेमन्स आर देयर? 6 लेमन। It means therefore 6 lemon is equal to 6 3s are 18. तो टोटल हमारे पास कितने मार्बल्स हो गए? 18 मार्बल्स हो गए, है ना? अब दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन 2 मार्बल इज इक्वल टू 1 बॉल। तो टोटल मार्बल्स कितने? 18। तो 18 मार्बल इज इक्वल टू 18 अपॉन 2, 2 9s are 18, 9 balls. Okay, now next question. See, answer the questions from the given volume. अब यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, उसके बाद हमें क्वेश्चंस फाइंड करने हैं। The volume of 6 marbles is equal to 10 milliliter. Answer the questions from the given volume. The volume of 6 marbles is equal to 10 milliliter. The volume of 18 coins of 1 rupees is equal to 20 milliliter.
द वॉल्यूम ऑफ 27 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज इज इक्वल टू 35 मिलीलीटर। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 6 मार्बल्स का वॉल्यूम 10 मिलीलीटर के इक्वल होता है। 18 कॉइन्स 1 रुपी के कॉइन का वॉल्यूम 20 मिलीलीटर है और 5 रुपीज के 27 कॉइन्स का वॉल्यूम 35 मिलीलीटर है। अब उसके बेसिस पे नीचे क्वेश्चंस दिए हैं। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 12 मार्बल्स? 6 मार्बल्स का 10 मिलीलीटर है, तो पहले हम 1 मार्बल का वॉल्यूम निकाल लेंगे। देखो, वॉल्यूम ऑफ 6 मार्बल इज इक्वल टू 10 मिलीलीटर। द वॉल्यूम ऑफ 1 मार्बल इज इक्वल टू 10/6 मिलीलीटर। ये क्या हो गया? 1 मार्बल का वॉल्यूम हो गया। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 12 मार्बल इज इक्वल टू, एक का निकालते हैं, ज्यादा का पूछे तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो 10/6 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 6 से 12 2 टाइम्स कट गया, 6 2 जा 12 एंड 10 2 जा 20 मिलीलीटर। तो वॉल्यूम ऑफ 12 मार्बल इज 20 मिलीलीटर। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 6 मार्बल्स का वॉल्यूम दिया है और क्वेश्चन में हमें 12 मार्बल्स का वॉल्यूम पूछा है। देखो, मेंटली अगर हम करें 6 का 10 तो 12 का 20 डबल होगा, क्योंकि 6 का डबल 12 तो 10 का डबल 20। लेकिन प्रैक्टिकली अगर मैथमेटिकली हम करें तो हम क्या करेंगे? पहले 1 मार्बल का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। जब हमें 1 मार्बल का वॉल्यूम आ जाएगा, फिर जितने का पूछा है उससे मल्टीप्लाई, इसे कहते हैं यूनिटरी मेथड। पहले हम वन थिंग की चीज फाइंड करेंगे, फिर रिक्वायर्ड जितनी हमें पूछी होती है उससे मल्टीप्लाई करके उतनी चीज का आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 6 मार्बल्स का वॉल्यूम दिया हुआ था, तो फर्स्ट यू फाइंड वॉल्यूम ऑफ 1 मार्बल। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? 10/6 है ना, 10 को डिवाइड करेंगे 6 से। अब ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए उसको एज इट इज रखा। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मार्बल कितना हो गया? 10/6 मिलीलीटर। So therefore volume of 12 marble is equal to 10/6 multiplied by 12. 6 से 12 2 times कट गया and 10 2 जा 20 milliliter. Now second question, what is the volume of 9 coins of 1 rupees? अब 18 coins का हमें दिया है। देखो प्रैक्टिकली करें तो 18 का 20 मिलीलीटर क्या है? वॉल्यूम। अब 9 का पूछा है, मतलब 18 का जस्ट हाफ, तो 20 का हाफ क्या हो जाएगा? 10। देखो, लेकिन मैथमेटिकली कैसे करेंगे? Volume of 18 coins of 1 rupees is equal to 20 milliliter. This is given in the question. तो वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20/18 मिलीलीटर। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 9 coins of 1 rupees is equal to 20/18 मल्टीप्लाई बाय 9। अब 9 से 18 2 टाइम कट गया। देखो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और 2 से 20 10 टाइम कट गया, 2 10 जा 20। आंसर आ गया 10 मिलीलीटर। समझ में आ रहा है ना? तो पहले हम वन थिंग की चीज फाइंड करेंगे, फिर जितनी की पूछिए उतनी की मल्टीप्लाई करके फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमें 18 कॉइन्स का वॉल्यूम दिया है क्वेश्चन में कि 20 मिलीलीटर है। तो फर्स्ट यू फाइंड वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन। तो 1 कॉइन का फाइंड करने के लिए जब ज्यादा का दिया हो, एक का पूछा हो, तो क्या करते हैं? डिवाइड। तो 20 डिवाइडेड बाई 18 हो जाएगा। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन ऑफ 1 रुपीज। देन क्वेश्चन इज what is the volume of 9 coin of 1 rupees? So therefore volume of 9 coin of 1 rupees is equal to 20/18। देखो ये समझ में आया कैसे सॉल्व किया उन्होंने? क्या हो गया था? 20/18 मल्टीप्लाई बाई 9। 9 का पूछा था, सो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 एंड 2 10 जा 20। तो आंसर क्या आ गया? 10 मिलीलीटर। यही पूछा था, वॉल्यूम ऑफ 9 कॉइन ऑफ 1 रुपीज। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ हाउ मेनी मार्बल्स आर इक्वल टू 30 मिलीलीटर? कितने मार्बल्स का वॉल्यूम इक्वल होगा 30 मिलीलीटर के? अब आपको मालूम है 10 मिलीलीटर क्या है वॉल्यूम। सुनो सी, देखो मार्बल क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ 6 मार्बल इज इक्वल टू 10 मिलीलीटर। ये क्वेश्चन में दिया है। तो 10 मिलीलीटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 6 मार्बल्स। कितना मिलीलीटर में पूछा है? 30 मिलीलीटर इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 6/10। तो 10 3 जा 30, 3 6 जा 18 मार्बल्स। और ऐसे भी देखो, अगर 10 मिलीलीटर है 6 मार्बल्स का, तो 20 मिलीलीटर हो जाएगा 12 मार्बल्स का, 30 मिलीलीटर हो जाएगा 18 मार्बल्स का। प्रैक्टिकली करो तो ऐसे भी कर सकते हैं, है ना? या आपको मैंने जैसे मैथमेटिकली जो बताया मेथड, वो ये होता है कि 10 मिलीलीटर किसके इक्वल है? वॉल्यूम ऑफ 6 मार्बल्स के। तो देयरफॉर 30 मिलीलीटर किसके इक्वल होगा? 30 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 10। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइडेड बाय 10।
10 3 जा 30, 3 6 जा 18। और मेंटली अगर हम करें तो 30 मिलीलीटर इक्वल है, सॉरी 10 मिलीलीटर इक्वल है 6 मार्बल्स के, 20 मिलीलीटर होगा 12 के, 30 मिलीलीटर होगा 18 के, है ना। नाउ नेक्स्ट, लेकिन हम मैथमेटिक्स वे में ही करेंगे क्योंकि हमें मेथड सीखना है ना। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ हाउ मेनी मार्बल्स आर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ 36 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज। कितने मार्बल्स का वॉल्यूम इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ 36 ऑफ 1 रुपीज कॉइन के। क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 rupee coin. The volume of 18 coins of 1 rupee is 20 milliliter. This is given in the question. तो पहले हम वो लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ 18 coins of 1 rupee is equal to 20 milliliter. तो वॉल्यूम ऑफ 36 कॉइन, तो पहले 36 कॉइन का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमें 36 कॉइन का तो वॉल्यूम मालूम नहीं है ना। तो 18 कॉइन्स का मालूम है, 18 का 20, तो 36 का कितना हो जाएगा, 36 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 18। 18 से 36 कर गया 2 टाइम, 18 2 जा 36 एंड 2 20 जा 40 मिलीलीटर। तो इसका मतलब 36 कॉइन का वॉल्यूम कितना हो गया, 1 रुपए का कॉइन का वॉल्यूम 40 मिलीलीटर। अब क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मार्बल्स आर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ 36 कॉइन ऑफ 1 रुपीज, कि कितने मार्बल्स को, तो 36 कॉइन का वॉल्यूम कितना है 40 मिलीलीटर। अब हमें मालूम है 10 मिलीलीटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 6 मार्बल्स, तो 40 milliliter is equal to 40 multiplied by 6 divided by 10. 10 4s are 40, 4 6 are 24. Answer is 24 marbles. समझ में आया? क्या किया इन्होंने, पूछा था कि 36 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज के वॉल्यूम के इक्वल कितने मार्बल्स का वॉल्यूम इक्वल होता है। तो पहले तो हमें क्वेश्चन में खाली 18 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज का वॉल्यूम दिया हुआ, देखो वॉल्यूम ऑफ 18 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज इज 20 मिलीलीटर। तो फर्स्ट यू फाइंड volume of 36 coins of 1 rupees. The volume of 18 coins of 1 rupees is 20 milliliter. The volume of 36 coins of 1 rupees is equal to 36 multiplied by 20 divided by 18. 18 से 36 2 टाइम कट गया, 18 2 जा 36, ना 2 20 जा 40 मिलीलीटर। तो 36 coins of 1 rupees का वॉल्यूम हो गया 40 मिलीलीटर। अब हमें क्या मालूम है, 10 मिलीलीटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 6 मार्बल्स। तो 40 milliliter is equal to 40 multiplied by 6 divided by 10. 10 से 44 टाइम कट गया, 10 4s are 40, 4 6 are 24 marbles. तो इसका मतलब 24 marbles are equal to the volume of 36 coins of 1 rupees. Understood? Now next. The volume of how many marbles are equal to the volume of 54 coins of 5 rupees. अब हमें कितने वॉल्यूम का दिया हुआ है, पहले देखो 27 coins of 5 rupees का वॉल्यूम दिया है, तो पहले आप वो लिख लो। वॉल्यूम ऑफ 27 coins of 5 rupees is 35 मिलीलीटर। तो वॉल्यूम ऑफ 54 coins of 5 rupees is equal to 54 multiplied by 35 divided by 27। ठीक है, 27 का दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन हमको इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितने मार्बल्स का वॉल्यूम इक्वल होगा 54 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज के वॉल्यूम के लिए। तो पहले हमें 54 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज का वॉल्यूम भी तो पता होना चाहिए, तो पहले हम वो फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ 27 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज इज 35 मिलीलीटर। तो वॉल्यूम ऑफ 54 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज इज इक्वल टू 54 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइडेड बाय 27। 27 से 54 2 टाइम्स कट गया, 27 2 जा 54, नाउ 35 2 जा 70 मिलीलीटर। तो कितना हो गया वॉल्यूम, 54 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज का वॉल्यूम आया 70 मिलीलीटर। अब हमें मालूम है 10 मिलीलीटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 6 मार्बल्स। तो 70 मिलीलीटर इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 10। 10 7 जा 70, 7 6 जा 42। तो आंसर हो गया 42 मार्बल्स। तो समझ में आया क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ वॉल्यूम दिया था, इसके बेसिस पे ये क्वेश्चंस थे। तो ध्यान से सुनना, समझना, फिर लिखना, कॉपी नहीं करना, ठीक है, वीडियो को अच्छे से समझने की कोशिश करना। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल रेड कलर इन द ऑब्जेक्ट विच हैज द हाईएस्ट वॉल्यूम एंड येलो कलर इन द ऑब्जेक्ट विच हैज द लीस्ट वॉल्यूम फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ये 6 ऑब्जेक्ट दिए हैं, इसमें से किस ऑब्जेक्ट ने सबसे ज्यादा वॉल्यूम घेरा है, मतलब इस स्पेस में से सबसे ज्यादा स्पेस किसने ऑक्यूपाई किया, मुझे लगता है इसने।
तो जिसने सबसे ज्यादा ऑक्यूपाई किया है उसमें रेड कलर करना है, और सबसे कम किसने ऑक्यूपाई किया है, ये बॉटल ने, तो इसमें आपको येलो कलर करना है। ठीक है, ये आपको खुद से करना है। नेक्स्ट, स्टेट हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब्स आर देयर इन द फॉलोइंग शेप्स। अब यहाँ पे कुछ शेप्स दी हुई हैं और आपको ये बताना है कि उस शेप्स ने कितने सेंटीमीटर के क्यूब्स लिए हुए हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा है फर्स्ट, तो कितने क्यूब्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 क्यूब्स ऑक्यूपाई किए इसने, 1 2 3, तो नीचे लिख देना है 3। अब यहाँ देखो, यहाँ पे सामने कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 दिख रहे हैं। 12 के दो है, एक तो 12 आगे है और 12 पीछे भी है ना, क्योंकि देखो ऊपर दो दो लाइन दिख रही है 12 की, एक ये और एक पीछे, तो 12 टू जा 24, तो कितने हो गए, 24 हो गए। अब फोर्थ क्वेश्चन में देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पे कितने दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि एक ही दिख रहे हैं। देखो नीचे कितने हैं, 5, फिर 4, फिर 3, तो 5 प्लस 4 कितना हुआ, 9, 9 प्लस 3 कितना हुआ, 12। ठीक है, अब इसमें देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको देखो कितने खड़े में कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है और 4 पीछे भी है, देखो है ना, ऊपर देखो 1 2 3 दिख रहे हैं ना, एक 4 की लाइन ये है, एक ये है और एक उसके पीछे है, तो 4 3 जा 12, तो कितने सेंटीमीटर के हो गए यहाँ पे, 12। अब इसको देखो, यहाँ पे कितने दिख रही है आपको रो, 1 2 3, और एक उसमें कितने दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, 24, 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, 8 जा 24, एक उसमें 24 है ना, एक उसमें 24 है, और टोटल कितनी दिख रही है आपको, 1 2 3, तो 24, 3 जा 3 4 जा 12 का 2, 1 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 72 आ गया। समझ में आ रहा है कैसे, क्योंकि देखो 1 2 3, एक आगे है, फिर एक उसके पीछे है, फिर एक उसके पीछे है, तीन लाइनें हैं, और एक लाइन में कितने सेंटीमीटर के स्क्वायर्स है, 24, तो 24 3 जा कितना हो गया, 72, कितने सेंटीमीटर के स्क्वायर हो गए उसमें, 72 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, ओके नेक्स्ट ये, अब देखो आगे कितने दिख रहे हैं, 1 2 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और कितने दिख रहे हैं, 1 2 3, 3 दिख रहे हैं, मतलब 9 है, फिर उसके पीछे 9 है, फिर उसके पीछे 9 है, तो 9 3 जा 27। अब यहाँ देखो कितने दिख रहे हैं, 4, अब पीछे कितने दिख रहे हैं, 1 2, मतलब 4 आगे 4 पीछे, 4 2 जा 8, तो हो गया। इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया, इसमें यही फाइंड करना था कि हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब्स आर देयर इन द फॉलोइंग शेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, answer the questions from the figure of following cubes. One square cube is equal to 1 सेंटीमीटर। अब ये क्यूब दिया हुआ है, इस क्यूब के बेसिस पे नीचे क्वेश्चंस हैं, वो आपको क्वेश्चंस के आंसर देखने हैं, ध्यान से देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 8 जो है वो कलर नहीं है ना, 8 आगे 8 है, तो उसके पीछे 4 लाइन दिख रही है, 1 2 3 4, तो मतलब कितने स्क्वायर कलर नहीं है, 8 4 जा 32, और कितने ब्लू कलर हो रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 4 जा, अभी देखो क्वेश्चन देखते फिर मालूम चलेगा। व्हाट इज द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूब। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हमें वॉल्यूम फाइंड करना होता है ना किसी भी क्यूब या क्यूबॉइड का, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, देखो मैं बता के दिखाती हूँ आपको। एक क्यूब बनाती हूँ पहले, ठीक है, देखा, ये हो गया क्यूब,
और क्यूबॉइड कैसा होता है, देखो मैं बताती हूँ। देखो ये है क्यूब और ये है क्यूबॉइड। अब इसमें क्या होता है, क्यूब क्यूब मतलब उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है ना। क्यूबॉइड जैसे स्क्वायर होता है ना, ऐसे ही उसका 3D शेप क्यूब, और जैसे रेक्टेंगल होता है 2D शेप, उसका 3D शेप क्यूबॉइड। अब इसमें देखो लेंथ होती है, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ, देखो दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट, ये हो गई इसकी हाइट। ऐसे ही क्यूब की ये लेंथ है, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट। अगर हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करने को, हमें इसका एरिया या पेरीमीटर फाइंड करने को नहीं होता है, जैसे हम स्क्वायर और रेक्टेंगल का फाइंड करते हैं, इसमें हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं क्योंकि ये 3D शेप है। इसको हम किसी में पकड़ सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं, इसको हम किसी चीज में उठा के रखते हैं तो उसका कितना उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया, दिस इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। उसे हम इसका क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। तो इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। समझ में आया क्या फॉर्मूला होता है, सी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूब। अब देखो क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है कि 1 स्क्वायर क्यूब इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब दिस इज, ये 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो अगर हम पहले लेंथ फाइंड करें तो 1 2 3 4, तो लेंथ हो गई 4, ब्रेथ कितनी हो जाएगी 1 2 3 4, और हाइट कितनी हो जाएगी 1 2 3 4। तो लेंथ भी 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 4 सेंटीमीटर एंड हाइट भी 4 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब ये ध्यान रखना है, द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज ऑलवेज इन क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या होती है वॉल्यूम की यूनिट, क्यूबिक सेंटीमीटर, मीटर है तो क्यूबिक मीटर, सेंटीमीटर है तो क्यूबिक सेंटीमीटर। ध्यान रखना है, जैसे एरिया की स्क्वायर यूनिट होती थी ना, ऐसी वॉल्यूम की क्यूबिक होती है। तो आंसर हो गया 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। Now, what is the length, breadth and height of the cuboid colored in black? अब देखो ये ब्लैक में, ठीक है, ये जो ब्लैक कलर हो रखा है इस वाले उसकी हमें वो फाइंड करनी है, लेंथ ब्रेथ और हाइट फाइंड करनी है। अब देखो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ऐसे देखो ये लेंथ हो जाएगी ना 1 2 3 4, ब्रेथ कितनी हो जाएगी 2, और हाइट कितनी हो जाएगी 1 2 3 4। या इसको हाइट बोलो, इसको लेंथ बोलो और इसको ब्रेथ बोलो, ये ब्रेथ, दिस इज ब्रेथ, दिस इज लेंथ, सॉरी दिस इज ब्रेथ, दिस इज हाइट, दिस इज ये, या फिर ये, क्योंकि देखो ये ब्लैक और ब्लू को इससे चिपका कर, इसको अगर हम अलग करेंगे तो ये जो पार्ट है ये नीचे भी होगा, यहाँ पर वो उसकी क्या हो जाएगी लेंथ, ये हो गई ब्रेथ और ये हो गई हाइट। तो लेंथ कितनी है देखो 1 2 3 4, तो लेंथ इज 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर और हाइट 1 2 3 4 4 सेंटीमीटर। देखो ये दिया है लेंथ 4 ब्रेथ 2 हाइट 4। नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड कलर्ड इन ब्लैक, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, लेंथ इज 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 2 सेंटीमीटर, हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 32 cubic centimeter। Okay, now next, what is the length breadth and height of the cuboid with lines, with lines, with lines किस में रखा है देखो ये,
लेंथ कितनी हो गई इसकी 1 2 3 4, ब्रेथ कितनी हो गई 1 2, और हाइट कितनी हो गई 1। लाइन का पूछा है तो लाइन इसमें है ना, आपको दिख रही है ना, तो लेंथ हो गई ये, कितनी लेंथ है 1 2 3 4, ब्रेथ कितनी है 1 2, और हाइट कितनी है 1। तो देखो ये दिया है। क्यूबॉइड विद लाइंस, अच्छा तो डॉट है, लाइंस मतलब ये ब्लू। What is the length, breadth and height of the cuboid with lines? Length is 1 2 3 4, breadth is 2 and height is 3। ये तो डॉट है, लाइन ये 1 2 3, हाइट इज 3, ये होगा, है ना। देखो 4 2 और 3, और वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 2 लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाई हाइट, तो 4 2 जा 8 8 3 जा 24 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये है। व्हाट इज द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड विद डॉट्स, ये वाला डॉट्स, ये डॉट्स, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 4 1 2 3 4, ब्रेथ हो गई 2 और हाइट हो गई 1। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा उसका, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 2 जा 8 8 1 जा 8 क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ which cuboid has the highest volume cuboid, color in black, cuboid with lines और cuboid with dots? किसका सबसे ज्यादा वॉल्यूम निकला, देखो डॉट का तो 8 क्यूबिक सेंटीमीटर, लाइंस का 24 क्यूबिक सेंटीमीटर, और ब्लैक का 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो क्यूबॉइड कलर्ड इन ब्लैक इसका आंसर हो जाएगा, हैज द हाईएस्ट वॉल्यूम, ऐसे लिख सकते हो इसके आगे, क्यूबॉइड colored in black has the highest volume. Now what is the total volume of the cuboid colored in black and the cuboid with lines? ब्लैक और लाइंस में का कितना टोटल वॉल्यूम होगा, तो क्यूबॉइड का ब्लैक का कितना था 32, कहा था 60, हम्म 32, सी वो तो पूरे क्यूब का निकला था 64, इधर गया ये 32, है ना। तो क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड कलर्ड इन ब्लैक इज 32 क्यूबिक सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड कलर्ड विद लाइन 24 क्यूबिक सेंटीमीटर, देयरफॉर टोटल वॉल्यूम दोनों को प्लस कर दिया, 4 + 2 6, 3 + 2 5, 56 क्यूबिक सेंटीमीटर। समझ में आया। नाउ नेक्स्ट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। अब यहाँ पे आपको कुछ शेप्स दिए हुए हैं, उन शेप में देखो लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है, आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ इज 4, ब्रेथ इज 2, हाइट इज 3, तो 4 2 जा 8 8 3 जा 24 क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ सी दिस पिक्चर, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई, फॉर्मूला हमेशा लिखना है, हाँ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ इज 3, ब्रेथ इज 2 एंड हाइट इज 5, तो 3 2 जा 6 6 5 जा 30 क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ सी लेंथ इज 5, breadth is 3 and height is also 3, तो 5 3 जा 15 15 3 जा 45 cubic centimeter। now see this picture, length is 8, breadth is 1, height is also 1, so 8 multiply by 1 multiply by 1, 8 1 जा 8 8 1 जा 8 8 cubic centimeter, the volume of this figure is 8 cubic centimeter। now see height is, sorry, length is 4, breadth is 0.5 and height is also 0.5। तो देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, अब इसको कैसे करोगे, देखो करना आना चाहिए ना। क्या क्वेश्चन हो गया, सॉरी लेंथ कितनी हो गई 4, ब्रेथ कितनी हो गई 0.5 और हाइट कितनी हो गई 0.5। तो पहले 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करेंगे, देखो तो 4 5 से कितना होता है 20, 20 क्या, और डेसिमल लग गया एक डिजिट के आगे, है ना। अब मल्टीप्लाई बाय 0.5,
अब देखो 5 0 0, 5 2 10 और डेसिमल कहाँ आएगा, एक डिजिट के आगे यहाँ, एक डिजिट 2 डिजिट के आगे, तो 1, तो कितना आ गया, ओनली 1 क्यूबिक मीटर है, 1 क्यूबिक मीटर, जिसमें यूनिट दी होगी बस उसके आगे क्यूबिक के आगे वो मीटर होगा, तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लिखेंगे, तो आ गया ना 1 क्यूबिक मीटर। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट, लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 20 सेंटीमीटर, हाइट इज 30 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 24,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ अगेन दिस क्वेश्चन, लेंथ इज 8 मीटर, breadth is 3 meter, height is 4 meter. 8 3s are 24, 24 4s are 96 cubic meter. Now volume, length is 15 meter, breadth is 4 centimeter and height is 8 centimeter. 480 cubic centimeter is the answer. ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको इस तरीके से फॉर्मूला लिखना है और लेंथ ब्रेथ हाइट जो आपको फिगर्स दिए होंगे उन फिगर्स से आपको नोट डाउन करके क्या दिस इज लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है और ये जो खड़ी होती है वो हाइट होती है। अब ये क्यूब है, क्यूब की सारी साइड इक्वल होती है, कोई एक ही साइड दी हुई है 3, मतलब इसकी लेंथ भी 3 होगी, ब्रेथ भी 3 होगी और हाइट भी 3 होगी, तो क्यूब का वॉल्यूम भी वही होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, only this height is given, it means length is also 3, breadth is also 3, 3 multiplied by 3 multiplied by 3, 3 3s are 9, 9 3s are 27 cubic centimeter. Now the side of this cube is 6 centimeter, the volume is 6 multiplied by 6 multiplied by 6 is equal to 216 cubic centimeter. समझ में आया किस तरीके से ये फिगर्स दिए होंगे, फिगर्स की लेंथ ब्रेथ और हाइट दी होगी, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, और आपको फाइंड कर लेना है आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मेनी क्यूब्स हैविंग साइड ऑफ 5 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज्ड in the cuboid box measuring 30 centimeter by 20 centimeter by 10 centimeter. क्वेश्चन समझ रहे हो कि एक क्यूबॉइड जैसा बॉक्स है, देखो ये क्यूबॉइड है, ये क्यूब है, एक क्यूबॉइड जैसा बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर 5 सेंटीमीटर के क्यूब रखने हैं, तो कितने क्यूब आएंगे? तो पहले हम क्या करेंगे, इस क्यूबॉइड वाले बॉक्स का भी वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे और क्यूब का भी वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। सी वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि क्यूब है, क्यूब की सारी साइड इक्वल होती है, मैंने आपको बताया, और इसकी साइड की लेंथ कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो इसकी लेंथ भी वही होगी, ब्रेथ भी वही होगी, हाइट भी वही होगी, इसका वॉल्यूम आ गया 125 क्यूबिक सेंटीमीटर। देखो 5 5s are 25, 25 5s are 125 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट 30 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6000 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हमें क्यूबॉइड बॉक्स का भी वॉल्यूम पता है और इस क्यूब का भी वॉल्यूम पता है, therefore number of cubes arranged in cuboid is equal to total volume of cuboid divided by volume of cube। क्यूबॉइड के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे क्यूब के वॉल्यूम से, मतलब 6000 डिवाइडेड बाय 125। अब डिवाइड करके देखो आंसर क्या आता है। कितने अच्छे क्वेश्चन है, बहुत मजा आता है क्वेश्चन जब समझ में आता था ना, तो ये सम्स करने में बहुत मजा आता है बेटा, इसलिए बोलती हूँ ध्यान से समझना। देखो 6000 को हमें डिवाइड करना है किससे, 6000 डिवाइडेड बाय कितना है 125, 125। अब 125 4 0 0 5 डाउन किया, ये 0 इट्स 1000, तो कितना आ गया 48। इसका मतलब 48 क्यूब्स आएंगे, मतलब इस क्यूबॉइड बॉक्स के अंदर जिसका कि मेजरमेंट 30 बाई 20 बाई 10 है, उसके अंदर 5 सेंटीमीटर साइड वाले 48 क्यूब्स इसके अंदर हम रख सकते हैं, ऐसे करके 48 क्यूब्स हम इस बॉक्स के अंदर अरेंज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन था। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ कार्टन बॉक्स measuring 40 centimeter by 20 centimeter by 10 centimeter,
हाउ मेनी सोप्स measuring 8 centimeter by 4 centimeter by 2 centimeter can be arranged in the box. अब बॉक्स भी क्यूबॉइड शेप का है और सोप देखा नहाने वाला साबुन वो भी क्यूबॉइड शेप के होते हैं, तो ये बड़े क्यूबॉइड के अंदर ये छोटे क्यूबॉइड कितने क्यूबॉइड आ सकते हैं? सिंपल, दोनों का वॉल्यूम फाइंड करो और बड़े वाले वॉल्यूम को छोटे वाले वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो आपको मालूम चल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कार्टन बॉक्स, पहले कार्टन बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, मतलब 40 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 10, answer is 8000 cubic centimeter. Now found volume of soap, soap का वॉल्यूम फाउंड करो, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 4 जा 32, 32 2 जा 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हमें बॉक्स का भी वॉल्यूम पता है और सोप का भी वॉल्यूम पता है। नाउ देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ number of soaps arranged in carton box is equal to volume of carton box divided by volume of soap, मतलब 8000 divided by 64, डिवाइड करोगे तो 125 आंसर आएगा। करके दिखाऊं? देखो करना आना चाहिए डिवाइड के सम तो। हाँ सब कुछ मैं आप कॉपी करते हो बेटा, मुझे बहुत दुख होता है, कॉपी नहीं करना होता है आपको ना, समझ समझ के देख देख के कि मैम कैसे बता रही है, आपको नोटबुक में वो करते जाना है। अभी आपके घर में आके तो मैं देख नहीं सकती आप क्या कर रहे हो बेटा, चीटिंग करोगे तो आपका ही लॉस होने वाला है, इसलिए ध्यान से पढ़ो। देखो 64 1 जा 64, नाउ यहाँ से बोरो किया 10, 10 माइनस 4 6, यहाँ रह गया 7, 7 माइनस 6 1, अब करेंगे डाउन इस 0 को तो हो गया 164। अब 64 2 जा 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, तो आया यहाँ से बोरो किया 10, 10 माइनस 8 2, यहाँ रह गया 5, 5 माइनस 2 3, डाउन किया 0, नाउ 5 जा 5 4 जा 20 का 0, 2 कैरी 5 6 30, 30 प्लस 2 32 आ गया 125। इसका मतलब कितने सोप आएंगे उस बॉक्स के अंदर? 125 सोप्स कैन बी अरेंज इन दिस कार्टन बॉक्स। नाउ थर्ड क्वेश्चन, अ बॉक्स मेजरिंग 30 by 15 by 10, हाउ मेनी टाइल हैविंग लेंथ 10 centimeter, breadth 9 centimeter and height 2 centimeter can be arranged in this box? सेम क्वेश्चन, एक बड़ा सा बॉक्स है उसके अंदर टाइल्स रखनी है और टाइल्स की लेंथ ब्रेथ हाइट ये है, तो कितनी टाइल्स आएंगे उस बॉक्स के अंदर? दोनों का वॉल्यूम फाइंड कर लो। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स आ गया 4500 क्यूबिक सेंटीमीटर, 4500 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ टाइल्स कितना आ गया? 180 क्यूबिक सेंटीमीटर। कैसे आया? मालूम है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, 30 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 4500 and 10 multiplied by 9 multiplied by 2 is equal to 180 cubic centimeter. Now number of tiles arranged in the box is equal to volume of box divided by volume of tile. 4500 divided by 180 divide करोगे तो आ जाएगा 25 tiles. It means 25 tiles can be arranged in this box. Now next question, a cuboid tank measuring 15 by 10 by 40. The tank is full of milk. So how many liter of milk is there in this tank? 1000 milliliter is equal to 1 liter, ये हमें मालूम है। एक क्यूबॉइड शेप का टैंक है, वो पूरा मिल्क से भरा हुआ है, तो हमें ये फाइंड करना है कि उसके अंदर कितना मिल्क है। तो पहले हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा उसके अंदर उसका मतलब कितनी कैपेसिटी है उसके अंदर, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड टैंक 15 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 40 आया 6000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें मालूम है 1000 मिलीलीटर इज टू 1 लीटर होता है, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय 1000। तो 6000 डिवाइडेड बाय 1000, 1000 से 6000 6 टाइम, इसका मतलब 6 लीटर ऑफ मिल्क। तो कितना मिल्क है उसके अंदर? 6 लीटर ऑफ मिल्क। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। आगे का जो मैं वो नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी, क्वेश्चन 8 से हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी। ये आपको अपनी वर्कबुक में अच्छे से समझ के फिल कर लेना है, और कुछ भी क्वेरी है या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो 4 to 5 के बीच में आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।